हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। जीतू भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? लीनियर, अगर आप ध्यान से पढ़ो वर्ड, तो दैट इज़ वर्ड फॉर्मिंग बाय लाइन। व्हाट इज़ लाइन? लाइन वी ऑल नो इज़ अ वन डायमेंशन थिंग विच कैन एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड्स। वन डायमेंशन यानी कि एक डायमेंशन होनी चाहिए, और एल्जेब्रिकली एक डायमेंशन का मतलब होता है कि इट हैज़ डिग्री 1, यानी उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। इक्वेशन, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करते हैं तो वो क्या होता है? इक्वेशन। बच्चे बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं जब भी हम एल्जेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ एन इक्वेशन एंड व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, जब हम किसी वैल्यू को किसी के अंदर असाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बताया, यू हैव 2 बनानाज एंड 3 मैंगोज, तो दैट इज 2x प्लस 3y। मैंने आपके अंदर असाइन कर दिया, दैट इज एन एक्सप्रेशन। जब मैंने आपको और आपके दोस्त को कंपेयर किया तो दैट इज एन इक्वेशन। वेरिएबल्स, वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, दे आर वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी आज हमें कितनी लीनियर इक्वेशंस को टैकल करना है? 2 लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इट फॉर्मिंग अ लाइन। वी हैव डिस्कसिंग ऑलरेडी इन क्लास 9। So first equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and another equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Here are 2 lines. इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें पता है कि 2 लाइंस फॉर्म होने वाली है। अब जब हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करते थे तो हमें पता था उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज़, यानी ऐसे प्रॉब्लम का वो वैल्यूज़ जो उस प्रॉब्लम को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। तो अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज़, यानी ऐसे पेयर की वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हो, दे आर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज, ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि 2 लाइंस को किस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कितने केसेस से दोनों इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया जा सकता है, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उनका एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अभी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y नेगेटिव ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, एंड अनदर इक्वेशन इज 2x प्लस 4y नेगेटिव ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। ग्राफ बनाना हम सबको आता है, ऑलरेडी हम क्लास 9th में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। 9th क्लास में आप हर सॉल्यूशन को शो करके दिखाते थे कि ये सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट किया, बट अब बड़ी क्लास में हो गए तो जस्ट एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर रखो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x को साइड में रख लिया, 4 माइनस 2y, y को 0 लो तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, y को 0 लोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y को 2 लोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट्स की नीड होती है आपको एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। क्लास 9th में हम बोला करते थे कि कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, मतलब 3 से 4, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 3 से 4 सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब फ़ायदेमंद होते हैं जब आप अपने ग्राफ को लेके सेटिस्फाई नहीं हो कि मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, मे भी मैं सही हो सकता हूँ। अगर 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे तो तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पे आ गए तो गलती के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं 3 या 4 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। बट अगर आप क्लास 10th में और आपको काफ़ी अच्छा मैथ पे सॉल्व करना आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के सॉल्यूशन से ही आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्राफ्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, उनको जब ज्योमेट्रिकली प्लॉट किया तो दोनों लाइंस किस तरीके से प्लॉट हुई? पैरेलल लाइंस। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? पैरेलल लाइंस। एल्जेब्रिकली क्या पता चला? इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट नहीं है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं है। अब किसका कौन किसका ग्राफ है ये भी आपको
हमेशा ग्राफ में बताना चाहिए। तो ये किसका ग्राफ है, x प्लस 2y नेगेटिव ऑफ 4 इक्वल्स टू 0 का, और ये किसका ग्राफ है 2x प्लस 4y नेगेटिव ऑफ 12 इक्वल्स टू 0 का। दोनों ग्राफ कैसे बने, पैरेलल। तो आप कोई भी आपको मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड करूँगा, आप उसका ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हो कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। करता है तो कितने एग्जिस्ट करते हैं, 1 2। तो ऐसे अगर आप दिमाग में सोचो कि मैं दो लाइंस को एक कार्टेशियन प्लेन पे किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो जैसे एक केस बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक बनता है पैरेलल लाइंस, एक बनता है कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक। तो 3 तरीके से मैं 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी उनकी लाइंस को प्लॉट कर सकता हूँ। अब जब मैंने प्लॉट किया तो उनसे मुझे पता क्या चला, जब वो इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन मिला, यूनिक, क्योंकि एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। पैरेलल में एक भी सॉल्यूशन की कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कोइंसिडेंट, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। व्हाई, देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स which satisfy both the linear equation simultaneously. नाउ अब मैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन से कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ग्राफ या नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन, अगर a1 बाई a2 यानी x के जो कॉफिशिएंट्स हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन इज यूनिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक। तो लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, then lines are parallel and solution is no solution. Why, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगर तीनों के तीनों a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 यानी तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल है, दैट मीन्स इट इज एज कोइंसिडेंट लाइंस एंड सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। व्हाई, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स व्हिच सैटिस्फाई बोथ द लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, समझ आ गया। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मेरे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहला काम, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कोफिशिएंट्स का रेशियो देखो, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 कितना है 2 बाई 3, 1 बाई 2, नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव ऑफ 8, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 बाई 3, 1 बाई 2, 5 बाई 8, 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, नॉट इक्वल्स टू। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू b1 बाई 2 तो देन तीसरे की तो बात ही नहीं होगी, तो इसको छोड़ दो। तो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स इट हैज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो सॉल्यूशन इज यूनिक, यानी वन सॉल्यूशन। नाउ अनदर, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x नेगेटिव ऑफ 5y इक्वल्स टू 26x नेगेटिव ऑफ 10y इक्वल्स टू 40। सबसे पहला काम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। 3x नेगेटिव ऑफ 5 नेगेटिव ऑफ 10 नेगेटिव ऑफ 20 इक्वल्स टू 0, 6x नेगेटिव ऑफ 10y नेगेटिव ऑफ 40 इक्वल्स टू 0। कॉफिशिएंट्स का रेशियो देखो, a1 बाई a2 3 बाई 6, b1 बाई b2 नेगेटिव ऑफ 5y नेगेटिव ऑफ 10, c1 बाई c2। अगर मैं ध्यान से देखो 3 बाई 6 कैंसिल आउट किया जा सकता है, क्या आ रहा है 1 बाई 2। नेगेटिव ऑफ 5 नेगेटिव ऑफ 10 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, क्या आ रहा है 1 बाई 2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 20 और 40 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, क्या आ रहा है 1 बाई 2। इसका मतलब जो तीनों के तीनों रेशियो हैं क्या आ गए 1 बाई 2, यानी तीनों के तीनों रेशियो क्या हो गए इक्वल। अगर a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई 2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या हो गई कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशंस क्या हो गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस आए, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, मे बी ए मे बी बी। तो आपसे किसी की भी वैल्यू पूछ लेता है, जैसे फाइंड के विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। उसके बाद नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखो,
सबसे पहले पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, 3x प्लस 1y नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 1 ऑफ x, k माइनस 1 ऑफ y नेगेटिव ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। नाउ चेक नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई। a1 इज 3, a2 इज 2k माइनस 1, तो 3 बाई 2k माइनस 1, 1 बाय k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाय माइनस 2k प्लस 1। सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। अब पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो। दो सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करो और आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। इन दोनों को कंपेयर किया, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरीके से नॉट इक्वल वाले को सॉल्व किया तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, तो दोनों में कॉमन क्या है k2 होना चाहिए, बट k नेगेटिव ऑफ 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k2 होना चाहिए, तभी लाइंस क्या होंगी पैरेलल, दैट मीन्स इट इज अ नो सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू क्या हो गई 2, सो आंसर इज 2। थैंक्स अ लॉट। देखते रहिए जीतू भैया की क्लासेस। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।